सिया के जेवर सेवा करूं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पूरा जीवन तुम्हारे तरस देखे बिना तरस चुकी हूँ। कब आओगे राम, कब आओगे हे राम, कब आओगे? हे मेरे प्रभु, कब आओगे? राम जीवन
हे सबरी, लाओ लाओ। भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता है। लीजिए प्रभु। खाइए। हे सबरी, ये वेद तो मक्खन मिश्री से भी ज्यादा मीठे हैं। धन्य है आप लक्ष्मण। भैया तुम पी लो। खाओ राम, खाओ। हे सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। तुम में जो नवधा भक्ति विराजमान है, मुझे नवधा भक्ति वाला व्यक्ति अति प्रिय है। योगी वृत्ति को जो गति दुर्लभ है, तुम्हें वह गति प्राप्त हो जाएगी। हे सबरी, अगर जनक नंदिनी की कुछ श्रुति जानते हो तो कहो। भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाकर राजा सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने बड़े भाई से के अत्याचारों से पीड़ित हैं। शायद एक दूसरे की सहायता से कार्य सिद्ध हो जाए। हे रघुवीर, मेरी आपसे विनती है कि आप पंपापुर जाकर सुग्रीव से मित्रता कीजिए। वे सीता की खोज में अपने बड़े बड़े वीरों को लगा सकते। बहुत अच्छा सबरी, हम उसी ओर चलते हैं। चलो भैया लक्ष्मण, आगे की राह है। चलिए भ्राता। आज सामने सेना सहित खड़ा है।
तो बनवासी पुरुष कौन आ रहे हैं? हे महाराज, आप व्यर्थ की शंका मत कीजिए। कुछ भी हो, आप अपना भेष बदल कर जाइए और उनका पता लगा कर आइए। यदि वे भाई बाली के दूत हैं तो मुझे दूर से ही संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं छुप जाऊं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। बहुत अच्छा महाराज। सुधि नहीं अभी तक पाई है। राजा दशरथ के पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं। हे स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं। सेवा ही में प्राण लगाएंगे। जो काम करने आप आए हैं, उस पर हाथ लगाएंगे। संपूर्ण जीवन डालेंगे, संपूर्ण जीवन डालेंगे। वो नाम लगाएंगे, परिवार का कर देंगे, स्वामी का कष्ट डालेंगे। जिस दुष्ट ने सीता माता को हराया है, जिस दुष्ट ने सीता माता को हराया है, हम उसका भी अपना देंगे। तथागत तो आदमी है, हम चाहे में कहे लड़ेंगे। हे राम, न मैं तो ब्राह्मण हूँ, न भिखारी हूँ, बल्कि एक शास्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणानिधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित न करें। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। हे भगवान, मैं इन दिनों सुग्रीव का सेवक हूँ। चलिए, मैं आपको उनके पास ले सकता हूँ। हनुमान जी, मुझे भी तो अपना परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण
मेरा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरे कष्ट तो दूर हो जाएंगे, लेकिन महाराज इस तरह वन वन विचरने का क्या कारण हो सकता है? उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माता जी से 2 वर दिए थे, जो माता जी ने धरोहर के रूप में पिताजी के पास सुरक्षित रख दिए थे। राजा अभिषेक के समय में माता जी ने दोनों वर मांगे। एक से भाई भरत को अयोध्या का राज मिला और दूसरे वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण व सीता ने सुना, उन्होंने भी मेरे साथ वन आने की हट कर दी। इससे मुझे उन्हें भी साथ मिलाना पड़ा। घूमते घूमते हम पंचवटी पहुंचे और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी उपस्थिति में कोई दुष्ट सीता का हरण करके ले गया। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुंचे हैं। यदि सीता के विषय में आपको कुछ जानकारी हो तो बताने का कष्ट करें। मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में नवोदित की गई दयनीय दृश्य तब देखा था रथ की तरह विमान एक भीतर कुछ आने जाई थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वही मिथिला कुमारी थी। निश्चल के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। एक और पिघलते नैन अश्रु बहाते जाते थे। हे नाथ, वह दृश्य भुलाया नहीं जा सकता है, विस्मृत नहीं हो सकता है। स्वामी स्वामी कहते कहते कुछ आभूषण पहने हैं। मेरे नेत्रों के सम्मुख ही सीधा निकल कर छोड़ गया। रह गए इधर कुछ कुंडल ही, नूपुर व्रत फिरे दक्षिण गया। अवश्य ये मेरी प्राण प्रिय सिया के जेवर है। ये लक्ष्मण भैया, जी भैया, तुम भी इन्हें पहचानो।
मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, पर रात सुकून है ये अच्छा, चढ़ते हैं तीर कमानों पर। वह दिन जरूर फिर आएगा जब कुंडल होंगे कानों पर। सतवती सीता किया है, सतवती सीता किया है, ना चली तेरे कानों पर, और मछली को जाने वाले तू चला लखन के कानों पर। कुंडल वाली वैदेही का, कुंडल वाली वैदेही का, इस तरह कथन करने वाले तू सावधान होकर रहना, आंखों के नजर करने वाले। अच्छा, तो इन्हें पहचानो। राधा जी, ये तो कोई पाँव का जेवर है, तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा। यह लो पाँव का जेवर। हाँ भैया, ये तो माता का बिछुआ है। हे सखा, जब बातें हैं, यह दशा तुम्हारी देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पर्वत पर रहते हो, उक्त भेद का क्या कारण है? हम साथी दुखों के हैं, कहो चलो तुम्हारा क्या कारण है? भगवान, बारी और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन पूर्व ही मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था कि एक नरभक्षी राक्षस का पीछा करते करते बारी और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चली गई। मैं कई दिनों तक भाई की प्रतीक्षा की, उनके जीवित लौट आने की आस रखी, किंतु जब भाई नहीं लौटा तो नगरवासियों ने मुझे अपना राजा समझकर मेरा राज्याभिषेक कर दिया। उसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस चला आया। मुझे राजगद्दी पर बैठा देख वो क्रोधित हो गया और मुझे बुरी तरह मारा। मेरी स्त्री का हरण करके सारा राजपाट छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके ही भय से मैं यहाँ छुप कर बैठा रहता हूँ। ऋषि मदन के श्राप के वश वह यहाँ नहीं आ सकता है। हे नाथ, जिसके भय से मैं काय बना, वह सिंह समान बलकारी है। यद्यपि है वह भाई मेरा, किंतु भाई नहीं व्यवचारी है। छोटी सी मेरी गद्दी पर रहता है समझा डरा हुआ। ले लिया राज, पत्नी भी छीनी, अब मेरा काय बना हुआ है। उसके ही भय से मैं डरा हुआ हूं। मैं यहां छुपकर बैठा रहता हूं। इन 7 साल के वृक्षों को जो एक ही बाण से भेद देगा, तक्षक का वह कहना है, वह बारी को मिटा देगा। बस ज्यादा नहीं सुना जाता, पूजा करने को तोलती है। मालिक हमें जब होता है, बाली के सिर और बोलती है। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कई तार के वृक्षों से उसे सीधे यज्ञ में पहुंचाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो।
बल्कि उसे युद्ध करते रहना। तब तेरा बाण उसे हमेशा के लिए सुला देगा। तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो।